तो आज सिलीगुड़ी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तभी समझ में आता है जब मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है। और अगर उसकी दया नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लो, 1 घंटा 2 घंटा कितना ही सुन के चले जाओ, आपको समझ में नहीं आ सकती बात। समझ में उसी के आएगी जिस पर परमात्मा ने मोहर लगा रखी है। तो आज उसी सच्चे नाम की महिमा गाएंगे, उसी सतनाम की महिमा गाएंगे जिसके लिए बड़े बड़े संत इस दुनिया में आते हैं, हमें चेताते हैं, हमें समझाते हैं। लेकिन हम नादान जीव उनकी बात को समझ नहीं पाते और वही पुराने रीति रिवाजों में, पुराने ज्ञान में, उसी में उलझे पुलझे रह जाते हैं। लेकिन मालिक की कृपा होती है, कोई ना कोई संत आपके जीवन में जरूर आता है और वो आपको एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अब वो कितना आगे बढ़ाता है, कहाँ तक लेके जाता है, ये हमें केवल तभी समझ में आता है जब हम ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा शुरुआत नर्सरी से करता है, LKG UKG से करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब उसके जीवन में कोई एक गुरु नहीं है कि एक ही उसको नर्सरी करवा रहा है और वही तुम्हें PhD करवा देगा उसको। उसके जीवन में कई गुरु आते हैं, पहली क्लास का गुरु, दूसरी क्लास का, 3rd क्लास का, 5th क्लास का, 10th क्लास का, 12th का, कॉलेज का, और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि गुरु के साथ बंध जाना। अगर गुरु के साथ बंधना है तो फिर तुम नर्सरी से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें नर्सरी वाले गुरु के साथ ही बांध दिया गया। नर्सरी वाला गुरु तुम्हें अच्छा लगा, तुम कहते हो मैं तो इसको छोड़ के नहीं जाता भाई आगे, तो आप नर्सरी में ही रहोगे सारी उम्र। तो इसीलिए कबीर साहब जो हमें भेद समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाव। तो आज उस शब्द दाव की महिमा गाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं तो आपको वो कहां तक लेके जाएगा। आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी एक ही दोहे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस बात को मत मान लेना कि सारे गुरु आपको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। क्या सारे गुरु जितने भी टीचर हैं ये आपको डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सारे टीचर आज तक जितने टीचरों से आपने पढ़ा है क्या वो आपको इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या जितने सारे टीचर आपने आज तक पढ़े क्या साइंटिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये योगदान डाल सकते हैं। 5वीं वाले ने 5वीं पढ़ा दी, 7वीं वाले ने 7वीं पढ़ा दी, 10वीं वाले 10वीं पढ़ा दी, योगदान तो दे दिया इन लोगों ने, लेकिन ये पूर्ण गुरु नहीं है। ये पूर्ण गुरु नहीं है। यानी इनका आपके जीवन में रोल तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूर्ण रोल नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये गुरु मुझे मिल गया अब मैं संतुष्ट हो गया। नहीं हो सकते। 5वीं वाला 5वीं ना पढ़ा तो तुम छठे में कभी आ ही ना पाते। 7वीं वाला 7वीं ना पढ़ा तो तुम कभी 8वीं में आ ही ना पाते। यानी हर गुरु का तुम्हारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। मोर का मतलब होता है जैसे दूल्हा अपने सिर पे मोर लगाता है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं दूल्हे के, कहो दूल्हे से भी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। दूल्हे ने 10,000 का सूट पहना है, वो 50,000 का पहन के खड़ा होगा, लेकिन वरमाला दूल्हे के सिर में ही गले में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने मोर बांधा हुआ है। इसी प्रकार गुरु चाहे कोई भी हो, जो सिर पे धारण करने लायक है वो केवल शब्द विवेकी पारखी गुरु है।
इन तीनों को अच्छी तरह याद रखो। शब्द, विवेकी, पारखी। ये होता क्या है? शब्द, विवेकी, पारखी। शब्द तो सारे दे रहे हैं, हर गुरु कह रहा है मुझसे शब्द ले लो, मुझसे शब्द ले लो, मुझसे नाम ले लो, आओ नामदान दे देते हैं, हर गुरु कह रहा है और हम ले भी रहे हैं। जो गुरु दे रहा है हम ले भी रहे हैं, तो फिर आगे विवेकी की जरूरत कहां से पड़ गई? शब्द, विवेकी, पारखी। गुरु जी ने कोई भी नाम दिया आपको, A to Z आपने ले लिया। अब इसमें विवेक की जरूरत, परख की जरूरत पड़ी कहां? विवेक और परख क्या होता है ये भी समझ लो। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। जो सही और गलत का निर्णय करे उसको विवेक कहते हैं कि ये बड़ा विवेकी है, ये हर बात का निर्णय करता है। और पारखी कहते हैं परख करने वाले को कि ये चीज असली है कि नकली है। यानी वो पक्षपात, पारखी कभी पक्षपात नहीं करता, वो तो परख करता है। सुनार के पास कोई सोने की अंगूठी देने आया और कहता है इसका मुझे पैसा दे दो, वो ये नहीं देखता कि चाचा आया, चाची आई, मामा आया, मामी आई, भाई आया, बहन आई। वो क्या करता है? बिना पक्षपात किए वो केवल ये देखता है कि कितना इसमें अशुद्धि है और कितनी शुद्धि, परख करता है वो उस चीज की। तो इसी प्रकार शब्द, विवेकी, पारखी, सो माथे का मोर, और गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। सब गुरुओं को सलाम है, सब गुरुओं को बंदगी है, लेकिन हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिस गुरु की शरण में मैं जुड़ गया हूं वो कहां तक उसकी ठौर है, वो कहां तक लेके जा रहा है मुझे। पांचवी वाला पांचवी तक ही रहेगा, छठी तक नहीं पहुंचा सकता तुम्हें कि छठी में पढ़ाने लग जाए वो तुम्हें, उसका अलग टीचर मिलेगा। तो हमें परख करनी है शब्द की, हमारे गुरु ने हमें क्या शब्द दिया है। अब शब्द की परख कैसे करेंगे? हमें क्या पता शब्द की परख कैसे होती है? जो गुरु जी ने दिया हमने ले लिया, अब उसमें हमारा क्या रोल रहा? हम तो जपने के लिए बैठे। गुरु जी आप राम कहोगे राम जपेंगे, आप श्याम कहोगे श्याम जपेंगे, आप ज्योत निरंजन ओंकार कहोगे ज्योत निरंजन ओंकार जपेंगे, आप कुछ भी कहोगे वो जपेंगे। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी दे देंगे, तुम राधा स्वामी जपोगे, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा रोल ही नहीं है। तो शब्द, विवेकी, पारखी क्या चीज है इसको समझो। शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द 4 प्रकार का होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी गुरुवाई में शब्द 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला प्रकार का जो शब्द होता है उसको कहते हैं जाप, जो आप अपने मुख से जप रहे हो। कोई भी नाम दे दिया किसी गुरु ने, बोलने, लिखने, पढ़ने वाला, उसको जाप कहते हैं। हिंदू बाबा मिल गया तो उसने आपको राम राम दे दिया, वृंदावन वाले बाबा मिल गया वो आपको राधे राधे दे देगा, कोई मुसलमान बाबा मिल गया वो आपको अल्लाहू अल्लाहू करवा देगा, कोई सिख बाबा मिल गया गुरुद्वारे वाला वो आपको वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा, कोई ईसाई मिल गया वो हालेलुया जपवा देगा। यानी हर बाबा शब्द के अधीन है। बिना शब्द के कोई बाबा किसी को शिष्य नहीं बना रहा है। और शब्द भी कौन सा दे रहा है? जो उसके धर्म में प्रचलित है। कभी हिंदू गुरु आपको कभी नहीं कहेगा अल्लाहु अल्लाहु जपो, बता दो कोई कहता हो तो। कभी सिख गुरु आपको ये नहीं कहेगा कि तू भाई राधे राधे जप, कभी नहीं कह सकता वो। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अपने धर्म के बंधन में हैं। वो सब अपने अपने धर्म के चलाए हुए नामों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो किसी और को नहीं जपवाते। लेकिन दे सब जाप ही रहे हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। इसमें समानता क्या है और इसमें भिन्नता क्या है? भिन्नता ये है कि ये सारे नाम अलग अलग दिखाई देते हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये तो हो गई भिन्नता। अब समानता क्या है? समानता ये है कि ये सारे नाम अक्षरों से बने हुए हैं, ये सारे अल्फाबेट से बने हुए हैं। जो हमारी भाषा में 52 अक्षर आते हैं, आ आ ई उ का खा गा, ये सारे आप काउंट करोगे तो 52 हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों से सारे दुनिया के नाम बनाए गए हैं। ये समानता है। जैसे एक मैदे से आप मटरी बना लो, मट्ठी बना लो,
आप कुछ और आइटम बना लो, मैदे की तमाम चीजें बन जाती हैं अलग अलग डिजाइन की। अब आप कह रहे हो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया ये खाने से। अरे वो भी उसी से बनी है। मटरी खाने से मना किया डॉक्टर ने, मट्ठी खा रहा है, बनी तो उसी से है, नुकसान उतना ही करेगी। यानी भिन्नता क्या है कि उसके शेप अलग अलग हैं, और समानता क्या है कि वो एक ही तत्व से बनी हुई है। मैदे की सारे पकवान हैं। तो इसी प्रकार जो लोग राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, जितने भी नाम है भगवानों के अलग अलग, ये जिनको अलग अलग मान के बैठ गए हैं, यही अज्ञानता है। असल में ये सारे नाम एक ही हैं। और क्या है? जाप हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं पहले प्रकार का नाम क्या है? जाप। और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? अजपा। अजपा क्या होता है? ऐसा गुरु जब मिल जाए जो हमें मंत्र जपने के लिए ना दे, हमारे श्वासों में चलवा दे। जैसे हिंदू गुरु मिल गया, वो क्या कहेगा? बेटा जपो सोहंग, तो श्वास अंदर गई, सो, बाहर छोड़ी, हंग, सो हंग, सो हंग। 24 घंटे चलेगा ये आपके साथ। यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, सांस तो ले ही रहे हो ना। तो श्वास लेते लेते ही नाम चल रहा है। आपको अलग से कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जितनी बार सांस लिया उतनी बार नाम जप लिया। इसी को दोहे में, इसी को वाणियों में यूज किया जाता है। श्वासा की माला पे सिमरू में तेरा नाम। यानी श्वासों की ना माला पे सिमरूंगी मैं, मुंह से नहीं बोलूंगी कुछ भी। मुंह से राम राम अल्लाह अल्लाह ना बोलती मैं, श्वासों में बोलूंगी। हिंदू गुरु मिल गया, सोहंग दे दिया। मुसलमान मिल गया, अल्लाहू, श्वास ली तो अल्लाह, छोड़ी तो हु, अल्लाहू अल्लाह, वो श्वासों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सिख गुरु मिल गया तो श्वासों में वाहेगुरु वाहेगुरु, जैसी सांस ली वाहे, छोड़ा गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। यानी दे सब मंत्र ही रहे हैं, श्वासों पे चलने वाला, लेकिन दे अलग अलग रहे हैं। इसलिए लग रहा है तेरे गुरु ने कुछ और दिया है, मेरे गुरु ने कुछ और दिया है। तेरे गुरु ने मटरी दी है, मेरे गुरु ने मट्ठी दी है। अरे दोनों ने एक ही दे दिया, मैदा ही दे दिया। अब ये हो गए दो प्रकार के नाम, जाप, अजपा। अब तीसरा है अनहद। वो कैसे? वो कानों में उंगलियां डाल के हमारी काया के अंदर 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनाने का ज्ञान है। ये ज्ञान ज्यादातर उन आश्रमों में चल रहा है जो लोग अनहद नाद को परमात्मा समझते हैं, जो शब्द धुन को परमात्मा मानते हैं, लेकिन वो एक की जगह 5 में फंस गए, 5 शब्दों में अटक गए। अब ये 5 शब्द कहां से आ गए? ये 5 धुनें है किसकी? ये 5 धुनें हमारे 5 तत्वों के शरीर की है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल, इन्हीं 5 तत्वों से ये हमारी काया बनी है। और हर तत्व का अपना अलग स्वरूप है, उसकी अपनी अलग आवाज है। बाहर बारिश हो रही है तो आप कभी नहीं कहोगे कि बाहर चट्टान टूट के गिर रही है, उसकी आवाज अलग है। जब चट्टान गिरेगी तो उसकी आवाज अलग है, बारिश की आवाज अलग है। हवा चलेगी तो तुम कभी नहीं कहोगे कि आग की आवाज आ रही है, आग की आवाज अलग है। जंगल में आग लगती है, देखो आग की कैसी आवाज आती है। यानी हर तत्व की अलग अलग आवाज है। और जो योगी कानों में उंगलियां डालकर इन्हीं तत्वों की आवाज को सुनते हैं, वो इसी माया में उलझ पुलझ के रह जाते हैं। यानी अनहद नाद भी परमात्मा का असली नाम नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ये एक नहीं 5 हैं। परमात्मा एक है कि 5 हैं? एक है। बस इसी को समझना है। परमात्मा एक है लेकिन शब्द 5 आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये तत्वों की धुनें हैं, नाशवान तत्वों की। आज हैं, कल नहीं है। दिल की धड़कन देखो 24 घंटे चल रही है, ये भी एक आवाज है। सांस देखो, सांस की भी एक आवाज है। नाड़ी देखो, नाड़ी की भी एक आवाज है। लेकिन कब तक? जब तक ये 5 तत्व चलायमान है। जैसे ये शांत हो जाएंगे, खत्म। पानी बह रहा है, देखो कितनी आवाज है। पानी एक जगह रुक गया, अब बताओ पानी की कौन सी आवाज है? हवा चल रही है साए साए करके, समझ में आ रहा है तूफान की आवाज है, और बिल्कुल शांत है, बताओ क्या आवाज है?
इसी प्रकार पांचों तत्वों में जो आवाजें हैं और जिसको योगी मान के बैठ गए कि ये परमात्मा की धुन है, ये सब नकली ज्ञान है, ये सब नकल है, ये माया है और इसी माया से परे होना है। तो तीन प्रकार के नाम हो गए, जाप, अजपा, अनहद। अब इन्हीं तीनों में सारे संसार के गुरु अटके पड़े हैं। या तो मंत्रों में अटके पड़े हैं, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कोई और बड़ा आ गया, भोले शंकर शिव ओम नमः शिवाय जप लो। कोई और बड़ा आ गया, कुछ और नाम लेके बैठा होगा, बड़ा सा मंत्र। मुसलमान आ गया तो अल्लाह अल्लाह में फंसा दिया उसने। ईसाई आ गया तो गॉड गॉड में लगा दिया। सिख आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु में। कहने का मतलब दे सभी नाम दे रहे हैं, लेकिन जो असली चीज देने वाली है उसका भेद नहीं जान रहे। ये दे रहे हैं तुम्हें केवल नाम। जैसे पानी का एक नाम है, हिंदुओं ने पकड़ लिया जल, अंग्रेजों ने पकड़ लिया वाटर, साउथ वालों ने पकड़ लिया नीर तोय। अब पानी एक लेकिन उसके नाम अनेक, जल वाटर नीर तोय पानी। अब पानी जो तत्व है वो है असली वस्तु और पानी के नाम जो हैं वो है नकली वस्तु। जितना मर्जी गला सूख जाए, आप कितना भी नाम जप लो, पानी पानी, वाटर वाटर, जल जल, ये गला गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नकली पानी से नहीं गीला होने वाला। नकली पानी क्या है? जो तुम्हारे मुंह से अक्षर निकल रहा है, पानी, ये नकली नाम है। और असली वस्तु कहां है? जग में पड़ी है, ग्लास में पड़ी है। वो पियोगे तब बात बनेगी। यानी उसी वस्तु के नाम जपने से वस्तु नहीं मिलेगी। अगर राम को पाना चाहते हो तो राम राम जप रहे हो तो परमात्मा यानी राम को पाने में सबसे बड़ी अड़चन है ये नाम। अगर वाहिगुरु को पाना चाहते हो और वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना सबसे बड़ी अड़चन है वाहिगुरु को पाने में। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो और अल्लाह अल्लाह जप रहे हो तो समझ लो अल्लाह अल्लाह जपना सबसे बड़ी अड़चन है अल्लाह को पाने में। प्यास लगी है, डायरेक्ट पानी तक पहुंचना है और अगर तुम पानी पानी जपने में लग गए तो समझ लो प्यासे मरोगे एक दिन। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों से बच जाओ। साहिब समझा रहे वाणी में, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जाप मरे, तुम कोई भी नाम ले लो, कब तक जप सकते हो? कब तक चलेगा ये नाम? जब तक तुम हो, तुम जिंदा हो तो जो जितने मर्जी नाम चला लो, राम 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 राम, और जैसे प्राण निकल गए नाम खत्म। अब बोल के दिखाए कोई राम, मुसलमान है तो बोल के दिखाए अल्लाह, सिख है तो बोल के दिखाए वाहिगुरु। कब तक बोल पाए? जब तक घट में प्राण है। तो कह रहे जाप मरे, यानी तुम्हारी देह खत्म हो गई, तुम मरे तो जाप भी मर गया। अजपा मरे, श्वासों पे नाम कब तक जपोगे? जब तक श्वास चल रही है। जैसी तुम्हारी काया खत्म, श्वासों का नाम भी खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो नाम। तो कह रहे हैं अजपा मरे, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुनें सुन रहे हैं। कब तक? जब तक ये बज रही हैं। जैसे ही शरीर शांत हो गया ये धुन भी खत्म हो जाएंगी। तो कहते हैं अनहद भी मर जाए। अब क्या करना है? सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अब ये जो शब्द है ये क्या है, इसको समझना है। ये हमारे परमात्मा का असली नाम है और ये किसी का अलग अलग नहीं है कि हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग है। बिल्कुल नहीं। ये हम सबका जो परमपिता परमात्मा है ये उसका नाम है। और ये नाम क्या है? ये नाम सत्य है। इसी को सत्य कहते हैं। राम जी का नाम कहते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो फिर हनुमान नाम क्या है? फिर राधे नाम क्या है? सत्य तो एक होता है, सत्य 2 3 4 5 नहीं होते। शिव वाले कह रहे हैं शिव ही सत्य है, राम जी वाले कह रहे हैं राम ही सत्य है, अल्लाह वाले कह रहे हैं अल्लाह ही सत्य है, वाहिगुरु वाले कह रहे हैं वाहिगुरु ही सत्य है। सब अपने अपने नामों को सत्य मान के बैठे, जबकि सारे नाम झूठ हैं।
झूठ नाम है ये। झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, इसलिए झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए झूठे हैं। नकली हैं ये। एक झरना प्रकृति ने बनाया है, बहुत बढ़िया झरना है, लोग जाते हैं फोटो खिंचाते हैं। एक झरना इंसान ने बनाया है। अब जो इंसान ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है, और जो प्रकृति ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है। लेकिन जब आप देखोगे तो वो झरना कहलाएगा नेचुरल, और ये झरना कहलाएगा कृत्रिम, अप्राकृतिक, नकली, मैन मेड। ये फर्क है दोनों में। तो जो परमात्मा का असली नाम है वो मैन मेड नहीं है, और जो परमात्मा के झूठे नाम है वो मैन मेड है। मैन मेड मतलब जब आदि मानव था, जब इस दुनिया में आदि मानव आए, नंगे धड़ंगे जानवरों की तरह खाने पीने वाले, जानवरों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं। जब आदि मानव आया तो कोई भी भाषा नहीं थी, जानवरों की तरह रहते थे। आग जलाना भी बड़ी मुश्किल से सीखा उन्होंने, पत्थर पे पत्थर टकरा के। आग पैदा भी कर ली तब भी उसका नाम नहीं रख पाए कि इसको आग बोलूं, क्योंकि पता ही नहीं है बोलना क्या है, किसको बोलना है, क्या नाम रखना है। धीरे 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 विस्तार हुआ बुद्धि का, तब उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाले हर अक्षर की लिपिबद्ध एक रूप बना दिया। आ ई उ, यानी जितने अक्षर निकाल पाए मुंह से उन सबको निकाल के उनका एक फोटो बना दिया कि ये आ है, ये ई है, ये का खा गा है। अब ये सिस्टम केवल हिंदुस्तान में चला, क्योंकि आदि मानव जो हिंदुस्तानी थे वही हिंदी बोल रहे हैं, वही 52 अक्षर को यूज कर रहे हैं। जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिखना शुरू कर दिया। ए, हम लोग कहां से शुरू हुए? आ से। वहां वो कहां से शुरू हुए? ए से। ए, बी, सी, डी। हमने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। उन्होंने कितने अक्षर बनाए हैं? 26। यानी हमारे आदि मानव की बुद्धि 52 बार चल गई अक्षर बनाने में, और उनकी बुद्धि कितनी चली? मात्र 26 बार। आज तक 27वां अक्षर नहीं बना पाए वो। यानी हम उनसे डबल दिमाग वाले हैं। हमारे आदि मानव 52 अक्षर बना के ये सारी दुनिया में जो दिख रहा है सबके नाम धर लिए उन्होंने भी धर लिए। हमने रखा पानी का नाम जल, उन्होंने रख दिया वाटर। हमने रखा धरती, उन्होंने रख दिया अर्थ। हमने रखा पेड़, उन्होंने रख दिया ट्री। हमने रखा हवा, उन्होंने रख दिया एयर। हमने रखा आसमान, उन्होंने रख दिया स्काई। हमने रखा चंद्रमा, उसने रख दिया मून। हमने रखा सूर्य, उन्होंने रख दिया सन। यानी काम उन्होंने भी वही किया जो हमने किया, लेकिन अक्षरों का फर्क था। हमारे अक्षर कुछ और थे, उनके अक्षर कुछ और थे, लेकिन दोनों ही मैन मेड थे। मैन मेड है ये नाम। अब दुनिया के नाम रख लिए, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। किसी को कोई सामान लाना हो, काली मिर्च ले आना। अब काली मिर्च तुम्हें ना बोलूं तो तुम वहां पागल हो जाओगे, समझा समझा के तुम्हें चाहिए क्या? 5000 तरह के मसाले पड़े हैं और तुम कहो वो काला वो दाना होता है छोटा सा, वो दाना ही पागल हो जाएगा बंदा ढूंढ ढूंढ के। लेकिन तुमने एक नाम रख दिया उसका, काली मिर्च, इलायची, लौंग। कितना आसान हो गया जीवन। लौंग बोलोगे सीधे लौंग की वहां जाएगा और लौंग उठा के लेके आएगा। यानी इन 52 अक्षरों के द्वारा हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। अभी देखो, सड़क पे जाओ चलते चलते, जो जो चीज तुम्हें दिख रही है एकदम तुम्हारे माइंड में उसके नाम आएंगे। कार आ रही है, बस, ट्रक, पत्थर, रोड, कंकड़, पानी, गाय, कुत्ता, बिल, जो तुम देखते जा रहे हो अपने आप दिमाग में सारे नाम आ रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज आ गई जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, तुम हैरान हो जाओगे, ये क्या है? जिसका नाम हमें नहीं पता, अब क्या बोलते हैं? अरे ये क्या है? यानी अब इसका नाम रखो। इसीलिए हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या भगदड़ मच जाती है? नाम रखो, नाम रखो, नाम रखो। कहेंगे क्या इसे हम?
तो ये जो नाम रखने वाला प्रोसेस है, ये किसका है? गाय ने ना रखा कभी अपने बच्चे का नाम। 20-20 बच्चे पैदा करते सुअर ने, एक भी नाम ना रखा सुअर ने अपने बच्चों का। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं रखता। केवल इंसान को बीमारी लगी हुई है नाम रखने की। बच्चा पैदा हुआ नहीं, नाम रखो, नाम रखो, नाम रखो, क्योंकि ये नामों के चक्कर में ऐसा उलझ चुका है, बिना नाम के ये रह ही नहीं सकता। तो ये नाम सब कहां से आ रहे हैं? 52 अक्षरों से। सारे संसार की हर चीज के नाम कहां से आ रहे हैं? 52 अक्षरों के। 52 अक्षरों को खत्म कर दो, हर चीज का नाम खत्म हो जाएगा, चीज वहीं रहेगी। आदि मानव जब था, पेड़ भी वहीं था, पानी भी वहीं था, पत्ते भी वहीं थे, फूल भी वहीं था, सूरज भी वहीं था, चांद भी वहीं था, सारे जानवर भी वहीं थे, लेकिन उनका नाम नहीं रखा था उसने। तो क्या जीवन नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन जब उसने नाम रखना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, जीवन आसान हो गया। लेकिन दिक्कत कहां हो गई? जब उसने भगवान के नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने रख दिया राम, श्याम, शिव, शक्ति। मुसलमानों ने रख दिया अल्लाह, रब, रब्बुल आलमीन, हक, कबीर। ईसाइयों ने रख दिया गॉड, यहोवा, यीशु। सिखों ने रख दिया सतपुरुख, अकाल मूरत, सतनाम। अब ये जो नाम रखे हैं इन लोगों ने, ये भी 52 से ही बने हैं। और ये नाम जो रखे हैं, ये भी एक ही ताकत के नाम हैं। ताकत एक ही है, पावर एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक रख दिए। अब झगड़ा यहां पे शुरू हो गया। हिंदू कह रहा है नहीं, राम राम जप के मुक्ति मिलेगी, राधे राधे जप के मुक्ति। वो कह रहा है नहीं, अल्लाह अल्लाह जप के मुक्ति मिलेगी। राधा स्वामी वाले कह रहे नहीं, राधा स्वामी जपना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। निरंकार वाले कह रहे नहीं, तू ही निरंकार बोलना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। हर बंदा अपने अपने नामों को बड़ा करने में लगा है कि मेरा वाला नाम बड़ा है। लड़ाई किस बात की है? पानी यहां पड़ा है, प्यास सबको लगी है और झगड़ा कर रहे हैं। जल जल जपोगे तो प्यास बुझेगी। वो कह रहा ना, वाटर वाटर जपेगा तो प्यास बुझेगी। नीर नीर तोय तोय जपोगे तब। नहीं, पानी पानी जपना पड़ेगा। और प्यास एक भी नाम से नहीं बुझने वाली, एक भी नाम से बुझने वाली। सारी उम्र राम राम करके मर जाएंगे, लेकिन राम नहीं मिलने वाला। बाबा नानक ने 600 साल पहले बोल दिया था, राम राम करता सब जग फिरे और राम ना पाया जाए। पा ही नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है राम कहते किसे हैं, वो राम है क्या, वो हमें पता ही नहीं है। तो कैसे मिलेगा? वो मिल ही नहीं सकता। केवल नाम जपने से राम मिल जाए तो फिर छोड़ो नौकरियां, छोड़ो धंधे, बैठ जाओ घर में, धन 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 धन, लो पकड़ो माला, धन धन धन, पैसा 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 पैसा। आ जाएगा क्या? अरे साहिब बाणियां बोल के गए इनके ऊपर, धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर धन धन करने से तुम्हारे घर में भंडार भर जाए तो निर्धन कौन रहेगा यहां पे? लक्ष्मी माता की पूजा बताओ कब से कर रहे हैं हम लोग? युगों युग बीत गए। और अमीर कौन हो गया? 20 साल में दुबई अमीर हो गया। हम वहीं के वहीं बैठे हैं, सारी पूजा हमने कर डाली और पैसा कोई और ले गया उठा के। दिक्कत ये है। करना क्या है? उस राम को जानना है कि राम है क्या। अब राम को कैसे जाने? क्योंकि हमारे दिमाग में केवल एक राम फिट है। कौन? दशरथ जी के बेटे त्रेता युग वाले राम। और कौन राम है? हाँ, किसी के गली मोहल्ले में किसी ने नाम राम रख दिया, वो बात अलग है। लेकिन जो पूजनीय राम एक है, जिसको दशरथ जी का बेटा कहते हैं। अब इसी में समझ जाना, कबीर साहब दोहा कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, जिसके पीछे लड़ाई चल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, ये दूसरा राम है। एक राम का सगल पसारा, ये तीसरा राम है। और एक राम तीनों से न्यारा, ये चौथा राम है। अब हमें तब समझ में आएगा करना क्या है, जब हम इन चारों रामों को जान लेंगे। ये चारों राम केवल हमारे नहीं, सबके हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। तो पहला राम कौन है? पहला राम है ये काया। एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा कौन है? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो लोगों को दिखाई दिया, हाँ राम जी आ गए, उनका नाम राम रख दिया। आप हनुमान जी की फोटो देख के कभी नहीं कहोगे कि राम जी की फोटो है। कैसे पहचाना? इस काया से। तो पहला राम कौन है? काया राम। ये तुम्हारी काया भी राम है, तुम्हें देख के लोग पहचानते हैं कि तुम कौन हो। और दूसरा राम कौन है? जो घट घट में बैठा, वो कौन है? वो जीव राम है। जीव कहां बैठा है? श्वासों में बैठा हुआ है। देखो किसकी सांस नहीं चल रही है? सबकी चल रही है। यानी दूसरा राम घट में बैठ के काम कर रहा है अपना। अगर वो राम निकल जाए तो ये वाला राम ठंडा पड़ जाएगा। इस वाले राम की वजह से इस वाले राम के काम चल रहे हैं। समझ लो, समझ में आ रही बात? एक राम दशरथ का बेटा काया राम, एक राम घट घट में बैठा, आप सब में बैठा हुआ है, जो सांस चल रही है आपकी। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कछुआ, जो मर्जी ले लो तुम, वो दूसरा राम सब में बैठा हुआ है। जीव राम कहते हैं जिसको, जीवात्मा। जीवात्मा, सब में जीवात्मा है ना, सब में है। अब तीसरा राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा आपको दिख रहा है, सिलीगुड़ी में आज से 200 साल पहले जो आया होगा या 100 साल पहले जो आया होगा, अगर उसको आज की सिलीगुड़ी दिखा दे, वो कहेगा बाप रे बाप ये क्या है। अरे यहां तो 2 झोपड़ियां इधर थी और 2 झोपड़ियां उधर थी और पूरा जंगल था। तो ये पसारा किसने डाल दिया? किसने किया ये पसारा? तुम्हारे घर देख लो, तुम्हारे परदादा का घर देख लेना, और तुम अपना घर देख लेना, और आने वाली जनरेशन का घर देख लेना। पापा दादा चले गए झोपड़ी में, तुम आए बिल्डिंग में, और अगला आएगा महल में। ये पसारा कौन कर रहा है? ये तीसरा राम जो अंदर बैठा हुआ है, वो कौन है? मन राम। ये मन राम का बहुत तगड़ा पसारा है। सारे संसार में इसी ने पसारा कर रखा है। जंगल कटवा कटवा के बिल्डिंगें कौन बना रहा है? ये मन ही बना रहा है। अकेले आदमी को दुकेला कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। दुकेले को तिकेला चौकेला पचकेला कितने कर रहे हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं। अकेला आदमी बैठा बैठा बोर हो रहा है तो उसका मन कहता है शादी कर ले, शादी कर लेता है। उसके बाद यहां तक भी नहीं रुकता, उसके बाद आगे पसारा, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा कर रहा है। ये मन का पसारा है, सारा खेल मन का है। तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये जो तीनों से न्यारा राम है, ये कौन है? ये हम सबका पिता है, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसका आगे कोई पिता नहीं है। परम पिता, सबका पिता, उसका कोई पिता नहीं है। राम जी के पिता हैं, कृष्ण जी के पिता हैं, हनुमान जी के पिता हैं, सबके पिता हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा का कोई पिता नहीं है। उसको जानना है। जब उसको जान जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि राम है क्या। परम पिता परमात्मा ही असली राम है, जो घट घट में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? जैसे 1 लाख घड़ों में पानी भर के रख दो और ऊपर एक चांद आ जाए, रात में देखोगे तो हर घड़े में तुम्हें चांद दिखाई देगा। यानी जो ऊपर है वो अपनी छांव, अपनी परछाई नीचे दिखा रहा है। यानी ऊपर कौन है? परम पिता परमात्मा। नीचे कौन बना हुआ है? ये जीवात्मा। उसी परमात्मा का अंश हर घड़े में दिखाई देगा। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी ईश्वर जीव नहीं है, ईश्वर जीव से परे है। जीवात्मा हर घड़े में बैठी हुई है, लेकिन जो असली ईश्वर है वो हर घड़े से ऊपर है, वो अलग है, वो बंधन में नहीं है। जीव बंधन में है। ये सारे बंधन, यानी ये जितने भी पिंजड़े हैं, इनके अंदर जीव आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है पिंजड़े में, और ये दिन रात बोल रहा है। आपका तोता आपके पिंजड़े में बोल रहा है, हमारा तोता हमारे पिंजड़े में बोल रहा है। अब इस तोते को करना क्या है? पिंजड़े से मुक्ति दिलवानी है।
अब गुरु ऐसा मिल गया जो कह रहा है कि पिंजड़े में ही परमात्मा है। यानी तुम पूछो गुरुजी परमात्मा कहाँ रहता है, अरे बेटा तेरी शरीर में परमात्मा रहता है। अगर ये बोलने वाला गुरु तुम्हें मिल गया तो समझ लो कि तुम फंस गए। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी कैदी को बोला जा रहा है, अरे बेटा तेरा पिता वो जेल में ही रहता है। तो कैदी की खोज खत्म। कैदी कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं जेल से बाहर जाऊं और अपने पिता से मिलूं। वो क्या सोच रहा है, अरे जेल में ही मेरा पिता, मैं भी जेल में, मेरा पिता भी जेल में। सबसे बड़ा अज्ञान है दुनिया का ये। जिस पिता को वो जेल में बता रहे हैं असल वो पिता नहीं है। वो कौन है? वो तीसरा राम है। तीसरा राम यानी दूसरे राम से, यानी तुमसे तीसरे राम की पूजा करवाई जा रही है, मन की पूजा करवाई जा रही है। और ये मन कहां बैठा है? ये यहां बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इंगला पिंगला सुषमना, जिसको हम कहते हैं शिव नेत्र, जिसको हम कहते हैं तीसरा तिल, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, जिसको हम कहते हैं त्रिकुटी। यहां पर वो मन बैठा हुआ है और उसका स्वरूप क्या है? बाबा नानक समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी यहां पर जो ज्योत जल रही है, आप देखोगे हिंदू धर्म में टीका लगाया जाता है। टीका क्यों लगाया जाता है? बिंदी क्यों लगाते हैं? लेडीज बिंदी लगाती हैं और जेंट्स टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? यही कारण है ताकि तुम्हारा ध्यान हमेशा यहां लगा रहे। जब तुम बिंदी लगा लेते हो तब क्या होता है, ना चाहते हुए तुम्हारा ध्यान एकाग्र रहता है यहां पर। और जब हम टीका लगा लेते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडक मिलती रहती है। टीके में कपूर होता है, चंदन होता है, लगा लिया। अब यहाँ जहां पर ठंड लग रही है बढ़िया, वहीं पे ध्यान एकाग्र हो रहा है। तो किसकी साधना कर रहे हैं हम? उसी तीसरे राम की, जो मन है, मन स्वरूपी राम। और उसी मन की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश जी, गौरी गणेश जी और जितने देवी देवता ये सब उसी की पूजा करते हैं। उस मन का नाम क्या है असली? उसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना होगा, अलख निरंजन। कौन है ये? कभी फोटो देखी इसकी? कभी इसके बारे में सुना है कि कोई स्टोरी? जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की स्टोरीज हैं, हमें काफी स्टोरीज आती हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन है कौन? अब मैं बोलूं मोदी तो समझ में आता है आप लोग को कि किसकी बात चल रही है। अब साउथ अफ्रीका वाले हबशियों को क्या पता जंगल में जो बैठे हैं किसका नाम है ये? वो तो केवल सुन रहे हैं कि मोदी बोला, लेकिन वो जानते नहीं है कि मोदी है कौन। इसी प्रकार जो जान रहे हैं उन्होंने कहा अलग निरंजन, और जो नहीं जान रहे वो केवल नाम सुन रहे हैं। तो जो केवल नाम सुन रहे हैं उनको कभी समझ में आ ही नहीं सकता कि वो है क्या। अलख निरंजन कौन है? तुम्हारा मन ही अलख निरंजन है। अलख यानी जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई लख नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र उसकी गुलामी कर रहे हो तुम। मन की गुलामी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? अब लोग कहेंगे कि भाई हम तो नहीं करते, सुबह से लेके शाम तक करते हो। मम्मी ने उठाया, उठ जा बेटा उठ जा। कब उठोगे? मम्मी बोले और बेटा उठ जाए, फिर इससे बढ़िया क्या चीज है? लेकिन बेटा नहीं उठेगा। क्यों? कब उठेगा? जब उसका मन कहेगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है उठने को तो मां 10 बार बोल के चली जाएगी। तुम मां की गुलामी नहीं कर रहे हो। तुम किसकी गुलामी कर रहे हो? अपने मन की। मन कह रहा है अरे सो जा भाई, कोई बात नहीं, बोलते रहते हैं, जाने दे इसको। तो तुम सो जाओगे, और जब मन कहेगा अरे उठ भाई टाइम हो गया, एकदम उठ जाओगे। किसकी गुलामी करी? मन की। तुम नहाने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तुम साबुन लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो? 50 शैम्पू 50 साबुन पड़े थे दुकान में, लेकिन तुमने कौन सा उठाया? जो तुम्हारे मन को भाया, तुम्हारा मन पसंद, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। और जो तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगता तुम उसको उठा भी नहीं सकते। किसकी गुलामी करी? मन की गुलामी। तुमसे पूछा चाय पीना है कि दूध पीना है? अब क्या बोलोगे? मेरा मन कर रहा है चाय पी लेंगे। भाई ये मन कौन है? यानी हर काम तुम मन के कहे पे चल रहे हो। कपड़े भी कौन से पहन रहे हो?
अलमारी खोली, 50 तरह के कपड़े पड़े हुए हैं, कौन से पहने? जो तुम्हारा मन कर रहा है। यानी हर काम हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, इस मन की ही गुलामी कर रहे हैं। ये मन ही अलख निरंजन है और इसने सबको उलझा रखा है, सबको, किसी को नहीं छोड़ा इसने। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी साधना करते हैं और ये सबके अंदर बैठा हुआ है। यही सबको श्राप और यही सबको वरदान देता है, ये मन ही देता है। कोई लड़का आया तुम्हारे पास, बच्चा आया, खूब टांगे दबाई, तुम्हारे मन को बड़ा अच्छा लगा, तो तुमने क्या कहा? बेटा जुग जुग जियो, आशीर्वाद है। अब कोई आया और तुम्हारे पत्थर मार के चला गया, अब तुम्हारे मन को बड़ा क्रोध आ गया, अब तुमने क्या किया? उसको श्राप दे दिया। तो किसने दिया? आशीर्वाद भी किसने दिया और श्राप भी किसने दिया? मन ने। ये मन इतना शातिर है कि आम आदमी को छोड़ो, बड़े बड़े भक्तों से भगवान को श्राप दिलवा देता है। विष्णु जी को श्राप किसने दिया? विष्णु जी के ही परम भगत ने। कौन सा भगत था वो? नारद मुनि। नारायण नारायण करता था पूरा दिन 24 घंटे, और वही भगवान को श्राप दे रहा है कि भगवान जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, तुम भी तड़पो। और श्राप देने के बाद क्या कह रहा है? अरे प्रभु गलती हो गई, प्रभु ये कैसे हो गया, प्रभु कैसे ये लफ्ज निकल गए मेरे मुंह से? निकल नहीं गए, निकाले गए हैं। और किसने निकाले हैं? मन ने। कृष्ण जी का सबसे प्यारा भगत कौन है? सबसे प्यारा मित्र कौन है? जिसके चरण धो के पिए? सुदामा। तुम सुदामा जितने तो खास नहीं हो सकते ना। उसको भी राक्षस बनना पड़ गया। राधा ने उसको श्राप दिया, गोकुल धाम में, जहां कहते हैं गोकुल धाम चले जाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वो गोकुल धाम पहुंच गया था, उसको फिर राक्षस बनवा दिया। राधा ने श्राप दिया उसे। तो कौन दे रहा है अंदर बैठ कर श्राप? मन ही दे रहा है। ये मन कभी भी किसी को राजा बना सकता है, ये मन कभी किसी को भिखारी बना सकता है। इस मन को कोई समझ ही नहीं सकता। और असली दुश्मन जो है वो हमारा मन ही है। आज बड़े बड़े लोग छोटी सी गलती करने पर, और किसके कहने पे? मन के कहने पे जमीन में आके गिरते हैं। वो देख लो, एक इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू हो गए उसके, और एक छोटी सी लाइन उसने बोल दी गलत, आज थू थू हो रही है और कोर्ट केस के चक्कर लग रहे हैं उसके। किसके कहने पे? इस मन के कहने पे। तो साहिब क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहें कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। समझ लो, यानी मन एक ऐसा घोड़ा है जो तुम्हें दौड़ाता ले जा रहा है। अब करना क्या है? कहें कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। यानी अब इस पे लगाम लगानी है और गुरु धारण करना है, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसी मन से बचाने के लिए परमपिता परमात्मा संतों को भेजते हैं कि तुम बच जाओ इस मन से, क्योंकि ये मन इतना शातिर है कि तुम्हें जन्मों जन्म अलग अलग योनियों में भटकाता है। यही मन तुम्हें आज कहां लेके आया है? इंसानी जन्म में। और यही मन तुम्हें कल कहां लेके जाएगा? नाली का कीड़ा बना देगा, जंगल में पैदा करवा देगा, ये सुअर कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े कॉकरोच मच्छर बनवा देगा। यही मन इतना शातिर है। तुम प्योर वेजिटेरियन हो, लेकिन जब मन बुद्धि भ्रष्ट करेगा तुम जाके मटन खाओगे, चिकन खाओगे। आज ब्राह्मणों का हाल ये है, मटन चिकन खा खा के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। किसके कहने पे? मन कर रहा है, आज मन कर रहा है दारू पी ले, आज मन कर रहा है चिकन खा ले। तो साहिब समझा रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे और तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यानी अब अपने मन पे दृष्टि डालो, विचार करो कि ये करना क्या चाह रहा है। ये सारा खेल खत्म तो नहीं करने जा रहा मेरा, क्योंकि मृत्यु से पहले पहले, यानी शरीर छोड़ने से पहले पहले, अगर तुमने ये नहीं जाना कि ये मन को मारना कैसे है, तो समझ लो ये अगला जन्म दिलवा देगा तुम्हें, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। माया मरी ना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर। तुम्हारा शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा,
ट्रक आया तुम्हारे ऊपर से चढ़ के चला गया, चिथड़े चिथड़े हो गए तुम्हारे, लेकिन मन नहीं मरेगा। याद रखना, मन मर ही नहीं सकता। इसको मारने का एक तरीका है, वो तरीका ही बताने आते हैं गुरु लोग कि कैसे मारना है इसको, क्योंकि जब तक इसको नहीं मारा तब तक ये तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाले रखेगा। तो इसी को समझा रहे हैं कि कैसे मारना है। मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। यानी जब भेदी गुरु मिलेगा तुम्हें, तब वो तुम्हें समझाएगा कि मन को मारा कैसे जाता है। अगर तुमने मन को मार दिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म हो गया। अब तुम्हें किसी भी मां के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। आज तुम इंसान बन के बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां भी एक इंसान है, उसके 2 हाथ 2 पैर सिर हैं, तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पैर सिर हैं, पीठ कंधा। अगर तुम्हें ऐसी मां मिल जाती जिसके 4 पैर 1 पूंछ 2 सींग होते, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो तुम्हारे भी 4 पैर 1 पूंछ 2 सींग होते और होंगे आगे जाके। जैसी तुम्हें मां मिलेगी वैसा ही बच्चा गर्भ से निकलेगा। तो शुक्र मनाओ कि अभी हम इंसान हैं और हम ये समझ सकते हैं कि इस जन्म मरण के रोग को खत्म कैसे किया जाए। ये मत सोचना कि तुम्हें जानवर नहीं बनना पड़ेगा। अरे विष्णु जी को बनना पड़ गया। पहला अवतार क्या लिया था? मछली अवतार। तो मछली इंसान थोड़ी नहीं, जानवर ही है। दूसरा अवतार कौन सा लिया? कछुए का अवतार। अरे जानवर ही तो है। तीसरा अवतार वराह अवतार, जंगली सुअर का। अरे जानवर ही तो है। उसके बाद जाके नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। कहने का मतलब वो ये समझा रहे हैं कि बेटा हमें अवतार लेने पड़ रहे हैं जानवरों के, तुझे भी लेने पड़ेंगे। लेकिन हम नहीं समझ रहे। हम समझ रहे हैं बस हम राधे राधे करेंगे, निकल लेंगे यहां से। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि सारी सारी उम्र तपस्या करते रहे और अंत में 84 में चले गए। वो देखो एक कथा आती है भागवत में, एक ऋषि सारी उम्र जिसने लगा दी राधे राधे राम राम ओम नमः शिवाय करते, वेद पढ़ते, हवन यज्ञ करते, बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। एक हिरन आ गया उसके आश्रम में, हिरन का बच्चा पाल लिया उसने। अब खूब हरी हरी घास खिला रहा है, पानी पिला रहा है। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। खूब खिला रहा है, पिला रहा है, खूब सेवा कर रहा है, भजन भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है से। लेकिन मोह पड़ गया, प्रेम में पड़ गया। अब भजन, ये नहीं भजन छोड़ दिया, भजन भी कर रहा है, जो करता था कर रहा है। और करते 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 एक दिन हिरण के बच्चे को बांध के भक्ति में बैठा हुआ है, ध्यान लगा रखा है, और एकदम अंत समय आ गया। अब जैसी अंत समय आया, अब ऋषि क्या सोच रहा, अरे हिरण का बच्चा तो मैंने बांधा हुआ है, इसको कोई भेड़िया खा जाएगा, भाग भी नहीं पाएगा। जो थोड़ी बहुत घास दी है खा के खत्म हो जाएगी, कहीं चर भी नहीं पाएगा, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? जीव के बारे में अच्छा सोच रहा है। सोचते 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 उसके बेचारे के प्राण निकल गए और कहां चला गया? हिरण के बच्चे बन के हिरण के गर्भ में चला गया। यानी सारी उम्र का पूजा पाठ हवन यज्ञ धरे का धरा रह गया और 84 में चला गया वो। तो जब वो 84 में जा रहा है इतनी पूजा पाठ करके, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा ध्यान कहाँ है? खुद देख लो, बैठे बैठे देखो तुम्हारा मन कहाँ लेके जा रहा है तुम्हें। जहां लेके जा रहा है वहीं जन्म होने वाला है तुम्हारा, इतना समझ लो। किसी ने कुत्ता पाल लिया तो कुत्ते पे ही लगा रखा उसने ध्यान, इंजेक्शन लगवाऊंगा, शैम्पू से नहलाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सारा दिन कुत्ते कुत्ते कुत्ते, तो अंत में भी कुत्ते ही बन जाएगा वो, समझ लो। किसी का ध्यान बच्चों में है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा, कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो बल बल उतरे। जो लोग कहते हैं मैं मरने वाला हूं, मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो, मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो, सुअर जन्म मिल जाता है उनको कि तुझे बेटा बेटी प्यारे हैं, ले फिर 20-20 बच्चे होंगे तेरे एक बार में। 5 बार बच्चे हो गए, 20 पंजा 100, बन गई गंधारी। तो ये हाल हो जाएगा। तो करना क्या है? अंत काले जो प्रभु को सिमरे, जो अंत काल में प्रभु का सिमरण करेगा, ऐसी चिंता में देह मरे। अगर इस चिंता में देह मर जाती तो 101% आपको प्रभु ही मिलेगा।
लेकिन वो तब मिलेगा जब तुम्हें पता हो कि प्रभु का ध्यान कैसे करना है। ध्यान तो तुम कर रहे हो राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ध्यान तुम कर रहे हो 52 अक्षरों का, तो प्रभु कैसे मिलेगा? प्रभु कोई नाम नहीं है, प्रभु कोई अक्षर नहीं है कि रा और मां हो गया प्रभु। अरे तुमने रा और मां लिखा है, तुम इसको मिटा भी सकते हो, प्रभु को थोड़ी नहीं लिखो और मिटा सकते हो। तो प्रभु को जानना है तो पहले जानना पड़ेगा कि प्रभु का स्वरूप क्या है। प्रभु का क्या स्वरूप है इसको समझ लो। गीता में यही समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे शरीर मानते हैं, एक आदमी मान रहे हैं। कृष्ण जी कौन है? आदमी। राधा कौन है? औरत। शिखंडी कौन है? नपुंसक। जो ये मानते हैं वो कभी मुझे नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि हे अर्जुन, जो मुझे शरीर मानते हैं, यानी पैदा हुआ, पल रहा है, मर जाएगा, वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पुरातन हूं, मैं आत्मा हूं। यानी मुझे गलती से भी शरीर मानने की गलती मत करना। और तुम भी शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जो अपने आप को सोच लेता है कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, वो असल में अपने आप को नहीं जान रहा। और किसको जान रहा है? अपने शरीर को जान रहा है। समझ लो, आपको जो शरीर धारण करवाया गया है, आज आपको पीली साड़ी में बैठे हो, आज आप लाल साड़ी में बैठे हो, आज आप काली साड़ी में बैठे हो। अब आप अपने आप को क्या सोचते हो? मैं तो काली हूं, मैं तो पीली हूं, मैं तो लाल हूं। तो यही अज्ञानता है। ना तुम काली, ना तुम पीली, ना तुम लाल। आज तुमने पीली साड़ी पहनी है, कल को सफेद पहन लोगी, परसों को गुलाबी पहन लोगी, फिर कोई नारंगी पहन लोगी, फिर कोई हरी पहन लोगी। यानी तुम वही रहोगी, तुम्हारे कपड़े बदलते रहेंगे। इसी प्रकार हम वही रहेंगे जो हम हैं। कौन है हम? आत्मा। और हमारे कपड़े बदलते रहेंगे। आज आदमी, कल औरत, परसों कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, मछली, मक्खी, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े। शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन तुम नहीं बदल सकते। तुम वही हो जो तुम हो। बस तुम्हें वो जानना है कि मैं हूं क्या। तो अध्याय 2 जरूर पढ़ो। गीता का अध्याय 2 अगर आपने पढ़ लिया, बाकी गीता नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि बाकी गीता का ज्ञान जो है वो सार से हटके है। अध्याय 2 सार ज्ञान है, गीता का सार है। और उस सार ज्ञान में क्या समझाया गया है कि तुम अपनी आत्मा को जान लो कि तुम एक आत्मा हो। तुम्हारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। समझ लो, आज तुम इस दुनिया में आए हो जिस मां के गर्भ में, इसका मतलब ये नहीं कि आज तुम्हारा पहला जन्म है। तुम पिछली मां के गर्भ से निकल के कर्म करके मर के फिर अगली मां के गर्भ में आए हो। तभी तो तुम्हें सुख और दुख भुगताए जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, किडनी फेलियर हो गया। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, दिल में छेद हो गया। अब उसने ऐसा कौन सा कर्म किया भाई कि उसका दिल में छेद हो गया, किडनी फेल हो गई, फेफड़े गल रहे हैं? क्यों? उसने ऐसा कौन सा कर्म किया? कर्म का भुगतान कैसे मिल रहा है उसको? पिछले जन्मों का। तो इसी प्रकार पिछले जन्मों के सारे कर्म करते करते आज हम इस संसार में आए हैं। और सारे कर्मों के भार हमारे सिर के ऊपर ही हैं। कुछ नहीं पता कब किसको चलते चलते लकवा मार जाए, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए, कब किसकी दोनों आंखें चली जाएं, कब किसका शरीर जल जाए, गल जाए। कुछ नहीं पता इस संसार में। ये संसार इतना खतरनाक है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच से परे खतरनाक ये संसार है। ये सोचो, अभी युद्ध हो जाए ना, अभी एक बम गिर जाए तो चिथड़े ही चिथड़े दिखेंगे तुम्हें चारों तरफ। तुम कहोगे बाप रे बाप, कहां आ गया मैं। अभी सब कुछ शांत है तो लग रहा है बस यही है, एक मकान बनाए दूसरा भी बना लूं, तीसरा भी बना लूं, राजपाट कर लूं, राजा बन जाऊं यहां का। और जब यहां मिसाइलें गिरने लग जाएंगी ना तो सिर छुपाने के लिए भागोगे, कहां फंस गया, हे भगवान ले चलो मुझे यहां से। समझ लो, ये इतना खतरनाक
जंगल है जिस जंगल में हम आ चुके हैं, बस हमने क्या कर दिया है, जंगल को शहर बना दिया है। आदि मानव जब आए थे जंगल में आए थे, एक झोपड़ी तक नहीं थी, लेकिन आज देखो बिल्डिंगें बनी हुई है, कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं यही रहेंगे, यही है असली घर, यही है अपना धाम। लेकिन ये अपना घर नहीं है, कुछ समय के लिए मिला है। तुम 100 मंजिलें भी बना लोगे ना, तब भी छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। और ये मत सोचो कि तुम नहीं जाओगे, तुम भी जाओगे। रोज देख रहे हो कोई ना कोई निकल रहा है, अटैक आ रहा है, मर रहा है, वीडियो देख रहे हैं, नासी नासी लड़की गिर गई। हम भी गिर जाएंगे एक दिन। अब कोई कहे कि हाँ सबने गिरना है, अरे गिरना सबने है, लेकिन तुम करने क्या आए हो इस दुनिया में वो तो जान लो। मरना सबने है, लेकिन काम क्या करने आए हो? मरने से पहले क्या काम ऐसा कर लो कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, वही नहीं पता किसी को। हिंदू राम राम जपने में लग गया, राधे राधे ओम नमः शिवाय जपने में लग गया, मुसलमान अल्लाह अल्लाह करने में लग गया, नमाजें पढ़ने में लग गया, सिख वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में लग गया, वो ईसाई चर्च में जाके जपने में लग गया। ये जपने अपने का वाला काम नहीं है। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। जैसे ही आपने अपनी आत्मा को जान लिया तो आपको क्या होगा? आपको ये बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और जैसे ही ये बोध हो गया तुम्हें कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, उसके बाद तुम्हारे जीवन से मौत नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम कभी मरोगे ही नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीर साहब कह रहे हैं अब मेरी मौत नहीं हो सकती, मैं मर ही नहीं सकता कभी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया। मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूं। जब तक मैं नहीं समझा था कि मैं आत्मा हूं, मैं अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत, अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान रहा था। मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया गया कि बेटा ये तेरी डेट ऑफ बर्थ है और एक दिन तू मर जाएगा। यही सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का। लोग कहते हैं सबसे बड़ा सच क्या है? मौत सबसे बड़ा सच है। मौत सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का। कोई मरता ही नहीं है, कोई कभी नहीं मरता। अगर मरी जाए तो स्वर्ग कौन जाए, नरक कौन जाए? मर ही गया तो जाएगा कौन? जा रहा है, इसका मतलब मरा नहीं है, मरा नहीं है। एक धोखा है आंखों का कि देखो मर गया, मरा नहीं है। उसको तो यमदूत ले जा रहे हैं मार मार के। मर ही गया होता तो यमदूत मार किसको रहे हैं? यही समझना है। कोई नहीं मरता। मरने का मतलब क्या है? सोया मोया एक बराबर। जैसे आप सोते हो, जब आप सोते हो तो क्या होता है? आप आराम से चादर तान के सो गए। अब दुनिया देख रही है आप सो गए, लेकिन क्या आप सो गए? कभी नहीं सोते। उसी वक्त तुम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? हाथी आ रहा है सामने से, शेर आ रहा है दहाड़ता हुआ, तुम पानी में गिरे हुए हो, तुम बचाओ बचाओ कर रहे हो, तुम्हें कुएं में फेंक दिया। अरे तुम तो सो रहे हो, तुम तो सो रहे हो, तुम कुएं में कैसे गिर गए? क्योंकि तुम सो नहीं रहे हो। सो कौन रहा है? तुम्हारा शरीर सो रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कुएं में गिरे पड़े हो, बचाव बचाव कर रहे हो। इसी प्रकार जब आदमी मरता है तो मरता नहीं है, वो शरीर मरता है। जो शरीर सोया था वही शरीर मर गया। तुम कुएं में थे, अब तुम नरक में गिरोगे जाके। मरे नहीं तुम। अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्वर्ग और नरक क्या होता है? सपने में दोनों का खेल चलता है। सपनों में दोनों के डेमो दिए जाते हैं आपको। जब आपको अच्छे अच्छे सपने आते हैं, लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गए, खूब बढ़िया नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो स्वर्ग है। और जब देखा भूत प्रेत आ गए पकड़ने के लिए, शेर दौड़ा रहा है, कुत्ते भगा रहे हैं, डूब रहा हूं नदी में, ये नरक है। और इन दोनों का ही अनुभव करवाया जाता है मरने के बाद आपको। वहीं जाना है आपने वापस घूम के। उसको सूक्ष्म जगत कहते हैं, उसको सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं। वहां कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। आपकी इस बॉडी के अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
उस शरीर को कौन पकड़ के ले जाते हैं? यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। इस वाले को हाथ नहीं लगाते, ये तो पड़ा हुआ है, इसको वो छुएंगे भी नहीं, ये तो जला दो दफना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको पकड़ के लेके जाएंगे और हालत खराब कर देंगे उसकी। और ये मत सोचना कि उसको मारेंगे तो हमें क्या पता लगेगा। सपने में जब शेर पीछे पड़ता है या तुम्हें कोई मारता है, तुम हड़बड़ा के जब उठते हो तो कहते हो शुक्र है वो सपना था। इतनी हालत खराब हो जाएगी मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, और कोई सहाय नहीं है। याद रखना, वो छोटा सा ट्रेलर दिया जाता है तुम्हें रोज कि बेटा यहीं आना है तुझे, देख ले कैसे कर्म करने हैं। समझ लो, जब तक हमें खतरनाक सपने आ रहे हैं इसका मतलब काम खराब है भाई। अब करना क्या है, बचना कैसे है? ना तो यहां और ना तो वहां, इन दोनों जगत में अपने आप को उलझने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। यानी इस संसार को भी झूठ मानो और उस संसार को भी झूठ मानो, स्वर्ग नरक को भी झूठ मानो, कुछ नहीं है ये। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं सो भय हमरे नाही। यानी जो आत्मज्ञानी होगा वो ना तो कभी स्वर्ग जाएगा, ना कभी नरक जाएगा, ना कभी गोलोक जाएगा, ना कभी शिवलोक जाएगा, ना कभी ब्रह्मलोक जाएगा। वो किसी लोक में नहीं जाएगा, ना वो सतलोक में जाएगा, ना वो अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो किसी भी लोक में नहीं जाएगा। क्यों? ये सारे लोक बनाए गए हैं और जो चीज बनती है वो एक दिन बिगड़ जाती है। तो वो कहां जाएगा? वो अपनी आत्मा में समाएगा। वो ना इस शरीर में रहेगा, ना वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा, वो दोनों को खत्म करके अपने आत्म स्वरूप में रहेगा। क्योंकि वो दोनों जगत इसी मन के बनाए हुए हैं। याद रखो, मन तुम्हें इस काया में भी भरमाता है, मन तुम्हें उस काया में भी भरमाता है। अब तुमने क्या कर दिया? मन को ही मार दिया। जब मन को मार दिया तो दोनों में से एक भी काया नहीं बचेगी, क्योंकि बनाने वाला ही खत्म हो गया। इसीलिए साहिब ने कहा, मन को मार गगन चढ़ जाई। गगन चढ़ जाई का मतलब क्या है? मुसलमानों को पूछो खुदा कहां रहता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे 7वें आसमान पे रहता है, गगन में ही है वो। लेकिन गलती से वो इसको आसमान समझ रहे हैं कि पहला आसमान है, फिर दूसरा आसमान है, तीसरा आसमान है, 7वें आसमान पे खुदा बैठा है। अरे भाई, एक आसमान तो तुमने रॉकेट से क्लियर कर ही लिया ना, तो ऐसा रॉकेट बना दो कि 7वें आसमान पे चला जाए, मिलाओ अपने खुदा से। क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि वहां वो खुदा है ही नहीं। 7वां आसमान क्या है? जब हम गुरु धारण करते हैं वो हमें 7वें आसमान का भेद बताता है कि कैसे आसमान पे जाना है। क्योंकि आसमान पर जाकर ही हमारा जन्म और मरण खत्म होगा, आसमान से पार चले जाना है। क्योंकि सबसे पहले क्या बना इस संसार में? आसमान ही बना है। उसके बाद ये ग्रह, तारे, सूर्य मंडल, ये मंडल, वो मंडल। तो शुरुआत कहां से है? आसमान से। उसी के ऊपर जाके बैठना है, वहीं खुदा मिलेगा। तो ये सब भेद की बातें हैं, जब गुरु धारण करते हैं तब हमें समझ में आती है। तो गुरु का रोल क्या होता है आपके जीवन में? गुरु का रोल होता है कि अगर आप हिंदू हैं और राम राम जप रहे हैं, श्याम श्याम जप रहे हैं, वाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसको छुड़वा दे, छोड़ इसको। गुरु का रोल क्या है? अगर कोई मुसलमान आ रहा है और कह रहा है मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं, तो गुरु छुड़वा देगा, छोड़ दे इसको। अगर कोई सिख आता है कहता है मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा हूं, तो अगर सच्चा गुरु होगा वो कहेगा छोड़ दे इसको। अगर कोई ईसाई आता है कहता है मैं हालेलुया जप रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, वो क्या कहेगा? छोड़ दे इसको। यानी हिंदू से राम छुड़वा देगा, मुसलमान से अल्लाह, सिख से वाहिगुरु छुड़वा देगा, ईसाई से उसका जीसस गॉड छुड़वा देगा बिल्कुल। और करवाएगा क्या? जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो, जिसको तुम राम कह रहे हो, जिसको तुम वाहिगुरु कह रहे हो, जिसको तुम गॉड कह रहे हो, उस तत्व का ज्ञान करवाएगा। तत्व का ज्ञान करवाएगा, वो कभी नाम का ज्ञान नहीं देगा तुम्हें। तुम्हारे जीवन में नाम देने वाले गुरु आ रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है। जिस दिन तत्व का ज्ञान देने वाला गुरु आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान जो तुम्हें मैं दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए,
यानी इसको अनुभव में लाने के लिए क्या करना है, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करके छल कपट रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो तत्वदर्शी के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, वो तुम्हें तत्वदर्शी लखाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं आत्मा आत्मा, लेकिन मेरे कहने पर भी तुम समझ नहीं सकते। जैसे मैं तुम्हें कहूं करंट करंट करंट, मेरे कहने पर सुनने पर भी आप समझ नहीं सकते करंट कैसा होता है, जब तक उस करंट में आपकी उंगली ना लग जाए। तो जैसे ही उंगली लगेगी आपको एकदम अनुभव हो जाएगा कि करंट क्या चीज होती है। इसी प्रकार गीता का ज्ञान अर्जुन को थ्योरी पार्ट में समझाया गया आत्मा के बारे में, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आई तो क्या बोल दिया कि तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने उस परम तत्व का यानी आत्मा का अनुभव किया है। वो तुम्हें बताएगा कि आत्मा क्या होती है, और एक बार आत्मा का अनुभव होने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। उसके बाद तुम्हारे लिए राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड ये सब एक ही हो जाएंगे। यानी जिसने पानी पी लिया वो कभी पानी के नाम पे झगड़ा नहीं करेगा। उसके लिए जल, वाटर, नीर, तोय, पानी सब यही है जो उसने पी लिया है। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर, एक मैन मेड अक्षर, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, दुनिया भर की लैंग्वेजेस, सारे अक्षर एक छुड़ावे, इनको छुड़वा दे, छोड़ दे इसको। अब क्या करे, एक लखावे, यानी जिसके ये नाम हैं, जिस तत्व के ये नाम रखे गए हैं, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उस तत्व का लखाव करा दे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाकर ये प्राणी, ये जीवात्मा अपने निज धाम पहुंचेगी, अपने असली घर पहुंचेगी, इस माया की नगरी से पार पहुंचेगी। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, जो इंसानों ने नाम बनाए हैं ये सब छुड़वा देवे, एक लखावे यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा देवे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाके ये प्राणी की मुक्ति होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे ग्रंथ कोई भी पढ़ लो, यही इसी का जिक्र मिलेगा तुम्हें। गुरु ग्रंथ साहब में बोला है आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, यानी अगर पूजा करनी है तो आत्म देव की पूजा करो। बाइबल में बोला है कि परमात्मा कौन है, द होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट का मतलब है पवित्र आत्मा। तो भैया हमारे पास भी तो है आत्मा, कि हमें ईसाई बनने की जरूरत है। कृष्ण जी आत्मा 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 करके चले गए, नहीं समझ में आया हिंदुओं को। अब जीसस होली स्पिरिट कह रहा है तो समझ में आ रहा है, हिंदू से ईसाई बनते चले जा रहे हैं। अरे वही आत्मा हिंदुओं के पास भी है, वही ईसाइयों के पास भी है, वही मुसलमानों के पास भी है। उसका नाम रूह रख दिया है, रूह अविनाशी, जिसका रूह फना नहीं हो सकती। अब रूह के पीछे पड़ जाओ। कहने का मतलब वो वस्तु एक ही है, सबके पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, इसलिए दिक्कत है। तो क्या करना है अब सबको अपनी आत्मा का ज्ञान लेना है। कौन किस धर्म में है, किस मजहब में है, किस पंथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को सिख, सिख को ईसाई होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जो मेरी आत्मा है मुझे उसका ज्ञान हो जाए बस। और वो आत्मा कहाँ है, वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी गुरुद्वारे में नहीं है, वो किसी चर्च में, वो किसी मस्जिद में नहीं है। वो कहाँ है, वो आपके पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो आत्मा बिल्कुल आपके पास है। सबकी आत्मा अपने अपने पास है ना। घर तो नहीं भूला कोई कि घर भूल आया, कोई घर नहीं भूल के आ सकता। अपने साथ लेके आए हो, आप अपने साथ लेके आए हो, तभी ये शरीर यहां तक पहुंचा है। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ देती तो तुम यहां पहुंच ही ना पाते। यानी ये प्रूफ है कि आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन कहां है,
है मेरे पास, तभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन है कहां? बस इसी का मुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरे पास राम नहीं है, इसीलिए मेरे पास श्याम नहीं है। और जैसे ही मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो राम, श्याम, हनुमान ये सब भगवान मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इनको शरीर मत मान लेना कि कृष्ण जी आदमी हैं, वो तो कछुआ भी हैं, वो तो मछली भी हैं, अरे वो तो लड़की भी हैं। भस्मासुर को किसने मारा था? औरत आई थी मारने के लिए। अब तुमको विष्णु जी औरत कैसे बन गए विष्णु जी? वो तो आदमी है। यानी वो आदमी औरत वाला खेल ही नहीं है उनके पास। वो जब चाहे आदमी बन जाएं, जब चाहे औरत बन जाएं। तो उसको क्या कहोगे तुम, आदमी है कि औरत? आदमी वो होता है जो औरत नहीं होता है, औरत वो होती है जो आदमी नहीं होता है। और अगर आदमी औरत दोनों नहीं है उसको नपुंसक कहते हैं। तीन ही कैटेगरी हैं। आदमी वो है जो औरत नहीं है, तो विष्णु जी तो औरत भी बन जाते हैं। अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, राक्षसों को जब वो बूंद पिलाने लग गए थे, राहु ने पी ली थी, तो किसने गला काटा था? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। तो तुम कैसे कह रहे हो कि विष्णु जी केवल आदमी है? वो औरत भी है, वो मछली भी है, वो कछुआ भी है, वो वराह भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, वो एक आत्मा है। तो जब आपने आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि आपने विष्णु जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, समझ लो आपने शिव जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने जीसस को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने सबको जान लिया। अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। बस इसी आत्मा का ज्ञान चाहिए। इसी आत्मा का ज्ञान ना होने पर सब झगड़ा कर रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और केवल अक्षरों को पकड़ पकड़ के। सारे अक्षर खत्म कर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु नहीं, कोई राम नहीं, कुछ नहीं। अब क्या चलेगा? तत्व ज्ञान। अगर तेरा रब है तो बता रब क्या है। अगर तेरा राम है, बता राम क्या है। अगर तेरा वाहिगुरु है तो बता वाहिगुरु कहते किसे हैं। अब बताओ तत्व ज्ञान। नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम में फंसे हुए बचपन से। केवल नामों को भगवान मान के बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम कैसे बोला? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर कैसे बोला? आत्मा की वजह से। सत श्री अकाल कैसे बोला? आत्मा की वजह से। हालेलुया कैसे बोला? आत्मा की वजह से। और आत्मा नहीं, अब बोल के दिखा। ना मुंह से राम निकलेगा, ना श्याम निकलेगा, ना हनुमान निकलेगा, ना शंकर निकलेगा, ना माता शेरावाली निकलेगी, ना अल्लाह अल्लाह निकलेगा, ना वाहिगुरु, ना गॉड निकलेगा। यानी सबको निकालने वाला कौन है? आत्मा। तो इसी आत्मा को जानोगे तो सारे नामों से परे हो जाओगे, तत्व ज्ञान में आ जाओगे, और तुम्हारा 100% कल्याण होगा। इसके अलावा सब झूठ है। बात समझ में आ रही मेरी? ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रही है सारी बातें। तो जब सत्संग सुनोगे, हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो तो आपको सुना ही है आपने, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आगे मेरा नाम है नितिन दास। जब ये लगाओगे तो वहां पे चैनल का नाम आ जाएगा। 2 चैनल आ जाएंगे, एक कहत कबीर सुनो भाई साधो और एक कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, दोनों आ जाएंगे। दोनों में सत्संग डाले हुए मैंने। धीरे 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 धीरे, शुरू में नहीं समझ में आएगा, याद रखना शुरू में, क्योंकि ये हायर स्टडीज हैं। समझ लो 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाने पर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, फेल हो जाते हैं वो। समझ लो 12वीं कर चुके हैं, इतना लेवल बढ़ा चुके हैं कि कॉलेज का ज्ञान समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता, कई लोगों को फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हार नहीं माननी है। धीरे धीरे सुनना शुरू करोगे, 90% 95% बातें ऐसे चली जाएंगी हवा के ऊपर से, सिर के ऊपर से, तुम्हें पता ही लगेगा मैं बोल क्या गया। लेकिन कोई एक बात ऐसी दिमाग में घुस जाएगी कि उसके बाद वही जरिया बनाती जाएगी आगे से आगे ज्ञान समझने का। और एक बार अगर ट्रैक पे आ गए, समझने में आ गए, तो तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा जिस चीज के लिए मैं भटक रहा था जन्मों जन्मों से,
जिस चीज के लिए मैं इंसान जन्म लेके गुरुओं के पास मंदिरों में मस्जिदों में भीड़ लगी पड़ी है, लाइनें लगी पड़ी हैं, किस चीज के लिए? वो चीज मिल जाएगी। समझ लो, भगवान के पास आजकल लाइनें क्यों लगती हैं? सुख के लिए, कि भगवान जी मेरे घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, तो सब जाते हैं लाइन लगा के। आगे सुख शांति सबके घर में, सारे सुख खुश हो गए। अरे जो भगवान के घर में जा रहे हैं वही रास्ते में एक्सीडेंट होके मर जा रहे हैं। देखो जरा, यात्रा पे बस गई थी और पलट गई और मर गए सारे। बताओ, जिस भगवान के घर में आप अरदास लगाने जा रहे हो वो पहले ही तुम्हें उठा ले जा रहा है। कुंभ में देखो कितने लोग गए, बेचारे मर गए भगदड़ में। अरे पाप धोने गए थे कि पापों का फल भोगने गए थे? वहां पे पाप कटवाने गए थे कि पापों का फल भोग के मरने गए थे? वहां पे फल ही भुगतवा दिया साथ के साथ ही। ये सब अज्ञानता है। कोई भगवान किसी के पाप नहीं काट सकता। अगर भगवान पाप काटता होता तो बताओ कौन पूजा नहीं कर रहा है? और पूजा करने के बाद फिर भी दुखी हैं, फिर भी पाप नहीं कट रहे हैं, भोगना ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारे पाप काटे। पाप काटने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, इसी पे कटेंगे सारे पाप। राम जी के अपने पाप नहीं कटे। कैसे? बाली को मारा राम जी ने, बाली ने मरते मरते श्राप दे दिया, जैसे तूने मुझे मारा है मैं भी तुझे मारूंगा। कट गया क्या? अगला जन्म लेना पड़ गया उनको। कृष्ण जी का पैर में तीर मारा बाली ने, तब जाके वो कर्म कटा। समझ लो, विष्णु जी ने नारद के साथ खिलवाड़ किया, कर्म बना लिया, 14 साल भुगतने के बाद वनवास में तब जाके कटा वो। तो भगवान का नहीं कट रहे, तुम्हारे कैसे कटेंगे? नहीं कट सकते। समझ लो। तो क्या करना है? कर्मों से न्यारा हो जाना है, और उसका एक ही तरीका है, गीता में ही लिखा है, हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन इसको भ्रम में डाल रखा है। ये जीवात्मा की बात चल रही है कि जीवात्मा अकर्ता है, ये कुछ नहीं करता, लेकिन इसको भ्रम में डाल रखा है। किसने? मन ने, माया ने, 3 गुणों ने, 25 प्रकृतियों ने, कि ये तूने किया, तूने किया, तूने किया। जैसे ये रुमाल उठाया, किसने उठाया? किसने उठाया? हाथ ने उठाया। ये हाथ ने उठाया, ये आत्मा ने नहीं उठाया। ये हाथ क्या है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया का खेल है। अब ये हाथ ने उठा के कर्म अपने ऊपर लदवा लिया जीव ने, कि मैंने उठाया। जीव नहीं उठा सकता। जीव देख रहा है, मैंने इसको देखा, देख रहा हूं मैं, उठाओ इसको। कैसे तो उठाओगे? मैं इसको उठा ही नहीं सकता। मैं केवल देख सकता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। करेगा कौन? हाथ करेगा। चलेगा कौन? पैर चलेगा। मारेगा कौन? ये शरीर मारेगा। मैं ना चलता हूं, ना मैं मारता हूं, ना मैं कुछ करता हूं। यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, लेकिन मन और माया में ऐसा उलझ गया है कि ये अपने आप को कर्ता मान बैठा है। बाबा नानक समझा रहे हैं कि जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक मैं अपने आप को कर्ता मान के बैठा हूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, अच्छा तूने किया, चल फिर भोगने के लिए तैयार हो जा। इसलिए अकर्ता होके रहना है। समझाया भी, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि अगर तू कर्ता बन के कर्म करेगा तो तू फल की इच्छा जरूर मांगेगा कि मैंने किया है जी, मुझे फल मिलना ही चाहिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि अकर्ता हो जा, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। हो गया ना फ्री, बिल्कुल फ्री हो गया। एक किसान ने खेत बोया, बोने के बाद अगर वो ये सोच रहा है कि बहुत अच्छी फसल हो भगवान, फंस गया वो। क्यों? अच्छी फसल नहीं हुई, उजड़ गई, तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा। अरे भगवान लुट गया, तबाह हो गया। अब क्या करना है? फसल बो, छोड़ दो। हो गई तब भी तेरी, नहीं हुई तब भी तेरी, हो गए मुक्त।
यही एक तरीका है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करी, फंस गए। एक ही तरीका है मुक्ति का। और अकर्ता भाव में रहना है कैसे? अपनी आत्मा को जान के। जिस दिन आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक फ्लो के साथ बहते जाओ, यानी संसार में जो हो रहा है उसके साथ बहते जाओ, कर्म करते जाओ, जिम्मेदारियां निभाते जाओ, और उसके बाद अकर्ता होके मुक्ति को प्राप्त कर लो। बस सिंपल, इतनी सी बात है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बने।